हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे चंगाई की, स्वस्थ रहने की, निरोगी रहने की, मस्त रहने की। वो चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो। हर मनुष्य चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, चंगा रहे, भला चंगा रहे। कभी किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, बीमारी ना आए, तकलीफ ना आए, दवाइयों पे डिपेंड ना रहना पड़े। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए हमारे जीवन में, जो हम नहीं करते हैं। हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तू हमें ऐसा क्यों कर रहा है, तो मेरे साथ ऐसा रोग क्यों दिया है, मुझे ये तकलीफ क्यों, ये बीमारी मुझे क्यों लगी, मैं इसमें से कैसे निकलूँ, मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इसको झेल नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही। लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना कैसे करें, चंगाई कैसे प्राप्त करें, ये नहीं समझ में आता। एक पत्रस अध्याय 2 का वचन 24 जो कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम मतलब मैं सब। यहाँ पर क्रूस पे चढ़ाए जाने की जो बात है ना, उसे सबसे पहले समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय के जब लोग थे, प्रथम शताब्दी में यहूदी लोग जो पेड़ को अक्सर क्रूस के रूप में मतलब इस्तेमाल करते थे, काठी को जो लकड़ा कहा जाता है। इसका वचन जो लिखा गया है ना, जो मैं बारंबार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल का मनन करेंगे, वचनों को समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। बिना पढ़े आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ पाओगे। लाइफ में देखिए, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान की शुरुआत होती है, और अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है तो ज्ञान की बात तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और ज्ञान की बात प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु प्लीज मुझे समझना है, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी बातों को समझ पाऊँ, जो तू कहना चाहता है वो मैं समझ पाऊँ, मनन कर पाऊँ तेरी बातों के। हर एक बात जो तू कहना चाहता है वो तेरी ओर से मैं समझ पाऊँ और उस पर चल पाऊँ। तो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मैंने अभी बात कहा कि यहूदी उस ज़माने में क्रूस को, जो पेड़ को जो क्रूस के रूप में इस्तेमाल करते थे, लकड़ी को, जिसको व्यवस्था विवरण अध्याय 21 में 22 और 23 में लिखा हुआ है कि फिर यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हो जिससे वह मार डाला जाए, तो उसकी लोथ को वृक्ष पे लटका देना, और वो लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसी की भूमि को अशुद्ध ना करना। ये यहाँ पर जो है ना, स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से बताया गया है कि यहूदी उस जमाने में कैसे मानते थे कि जिसको मतलब लटका दिया जाता है काट पे, पेड़ पे, जिसे क्रूसीफाई कहा जाता है, उसे श्रापित कहा जाता है। ये पापों से भरा हुआ मनुष्य, इसीलिए इसको टांग दिया गया, लटका दिया गया, क्रूसीफाई किया गया। ये लिखा हुआ है। ये इसके अगर हम दूसरा वचन देखते, जितना हम समझेंगे ना डीपली, उतना हमारा माइंड क्लियर होगा, और हम उसको स्पेस कहते हैं क्लियर हो जाएगा हमारा माइंड का कि विजन क्या करता है। गलातियों अध्याय 3 का वचन 13 कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवस्था विवरण में लिखा गया है कि यहूदी लोग किसे श्रापित समझते थे, और यहाँ पर एकदम क्लियरली बताया गया है कि मसीह जो है श्रापित बना, वो श्रापित नहीं था, वो निष्पाप था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। हम सब मनुष्य पापी है, कहीं ना कहीं हम छोटा बड़ा 19-20 हमारे जीवन में चलता है, अपने हिसाब से हम नाप तोल करते, वो सही नहीं है, लेकिन हर एक मनुष्य पापी है इस दुनिया में। तो जो मसीह था वो पापी नहीं था, वो निष्पाप था, वो हम सब के लिए श्रापित बना, हम सब के लिए क्रूसीफाई हुआ, हम सब के लिए वो काठ पर टंगाया गया, जिसे कलवरी कहा जाता है, उस पर लटकाया गया, उसे क्रूसीफाई किया गया, क्योंकि हम श्रापित ना ठहरे, हम कहते हैं बच जाए, हम जो पाप गुनाहों में डूबे हुए हैं ना, उसमें से हम निकल जाए। ये हमें समझना है कि मसीह यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेके श्रापित हुआ, क्रूस की मृत्यु को पाया, ताकि हम भले चंगे आशीषित रह सके। हम उसके लहू के खरीदे हुए हैं, और हम उसके लहू का अनादर हर वक्त करते हैं, हम उसे बार बार क्रूसीफाई करते, हर एक गलती करके, हर एक पाप गुनाह में फंस के। और पाप का देखिए कोई नापदंड नहीं होता है, झूठ से लेके, फरेब से लेके, लालच, घृणा, झूठ, बहुत सारी चीजें हैं यार, इस दुनिया में सब मौजूद है। इसके कहते हैं हमारे कारण वो मारा गया, शरीर के उसके कहते हैं लहू का एक एक कतरा बहाया गया। यशाया चैप्टर 53
वर्स 4, 5 और 11 में लिखा गया है। 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये मनुष्य की बहुत बड़ी दुविधा, अजीब है ये। किसी पे अगर दुख दिखता है, कुछ होता है, तो वो समझते कि इसने ये कुछ किया होगा, इसीलिए इसके साथ ये है, और ये इसी लायक है। उस वक्त भी लोग समझने की कोशिश नहीं की। और आज के ज़माने का तो क्या ही कहना है, लोग समझते ही नहीं है कि क्रूसीफाई वो किसके लिए हुआ। सिर्फ मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे लोगों के लिए, या जो लोग उसको जानते उसके लिए, जो मानते उसके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, हर एक मनुष्य के लिए वो क्रूसीफाई हुआ। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, इस संसार के सारे दुखों को, सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। उसे मारा गया, उसे कुचला गया, उसकी दुर्दशा की गई, उस पर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, लेकिन उसके मुंह से एक उफ तक ना निकली, क्योंकि हम लोग जी सके, हम पर ये दुख ना पड़े, हम रोगों से बच जाए, हम श्रापित ना हो। वचन 5 कहता है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अब आप सब चंगाई चाहते हो, मैं चंगाई चाहती हूँ, लेकिन इन सारी बातों को हम मानना नहीं चाहते। जिसे चंगाई के चाहिए ना, उसे सबसे पहले मानना चाहिए कि वो चंगाई आई कहाँ से, वो चंगाई प्राप्त कहाँ से करेगा। जो मसीह है उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए वो क्रूसीफाई हुआ है, हमारे लिए दुख उठाया है, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया है। हमारे अधर्म कितने सारे हैं, कितने सारे करते हैं। हर एक मनुष्य अगर अधर्म गिनने जाए तो अपनी पूरी जिंदगी में हजारों निकलेंगे अगर हम काउंट करने बैठेंगे ना, लेकिन कोई मानेगा नहीं कि मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ पर मानने से ना शुरुआत होती है ना ज्ञान की। तो हमें तो ज्ञानी बनना नहीं, हम तो गलत हो ही नहीं सकते, हमें तो अज्ञानी बन के रहना है, हमें सही बात को नहीं समझना, हम सही सब गलत, यही एटीट्यूड होता है हर मनुष्य का। परमेश्वर जो चाहता है ना कि हम सबसे पहले मानना है कि हम पापी हैं, हमारे अपराधों के कारण वो क्रूसीफाई हुआ है, हमें सुख देने के लिए, हमें हर एक बीमारी से मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए, हमें दुख से बचाने के लिए उसने अपने प्राण को त्यागा है। वचन 11 बताता है कि अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, मतलब वो अपने प्राणों का दुख उठाता है और तृप्त होगा। वो अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो जो उस पर विश्वास करता है, जो उसे मानता है, जो उसको कहते हैं विश्वास में रहता है, यस मेरे लिए मसीह क्रूसीफाई हुआ, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे श्रापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, मेरे लिए उसने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, वो धर्मी ठहराया जाएगा। उसके सारे अधर्म, सारे पाप का बोझ उसने उठा लिया है ऑलरेडी। ये हमें अपनी जुबान से अंगीकार करना, जो हम नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उस बात को हम मानते नहीं है। कि सारे वचनों में अगर हम गौर करें और मनन करें तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चंगाई की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। हमारी धार्मिकता, जो धार्मिकता पर अगर हम गौर करें, हमारा पश्चाताप के बारे में खास कहा गया है। हमारे मतलब मानने के ऊपर बात है कि हम चंगाई चाहते हैं, पहले हमें हमारे धार्मिक आचरण को, हमारे बिहेवियर को महत्व देना है। हमारा जो बिहेवियर है इन टू आउट, अंदर कुछ और है बाहर कुछ है, ऐसा नहीं, अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए, जैसे मसीह का था, जिसे देखने वाला बिना कहे, हमें मुंह खोलने की कहने की जरूरत भी ना पड़े, बिना कहे वो समझ जाए कि हम मसीह के बच्चे हैं, ये होना चाहिए। और हमारी धार्मिकता देख बहुत सारे धर्मी ठहराए जाए, जैसा वचन में कहा है कि हमें देखकर हमें रिफ्लेक्ट करना है, हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि अपने आप रिफ्लेक्ट करें, यार कितना सौम्य, कितनी शांति, कितना प्रेम से भरा है, ये मसीह का बंदा या बंदी है। हमारी धार्मिकता देख के बहुत सारे लोग धर्मी ठहरते और बनते, और ऐसा हमारा हृदय और ऐसी हमारी आत्मा की जो चंगाई है ना, शारीरिक चंगाई अपने आप मिल जाती है। मत्ती अध्याय 8 का वचन 17 कहता है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। अब सोचिए, हमारी हर एक बीमारी, हम डॉक्टर के पास फटाफट भागते हैं, चाहे वो बुखार हो, खांसी हो, बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, कुछ भी हो, उस पर हम विश्वास करेंगे डॉक्टर पर कि वो जो भी दवाई देगा उस पर ठीक हो जाएगा। कई बार हम डॉक्टर को जानते भी नहीं, कोई हमें रेफरेंस करता है, कोई हमें बताता है भाई फला फला डॉक्टर अच्छा है, वो एरिया का डॉक्टर अच्छा है, हम भागते हैं उसके पीछे। क्यों? क्योंकि हमें चंगा होना है, हमें अच्छा होना है, हमें स्वस्थ रहना है।
लेकिन जो रियल है, जो हकीकत है, जो वाकई हमें चंगाई दे सकता है, जिसने हमें बनाया है, हमारी हर एक दुर्बलता को निकाल सकता है, हमारी हर एक बीमारी को उठा लिया है, उस पर हमें भरोसा नहीं करना है। जहाँ हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें हमारे ना पश्चाताप सच्चे हृदय से करना चाहिए। यीशु की मृत्यु से विश्वासियों के जीवन में हमें गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए, गहरा बदलाव दिखना चाहिए, बुराई से सारे संबंध तोड़ देने चाहिए, पाप के लिए मर जाना चाहिए। मर जाना मतलब ये नहीं भाई क्या है आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर, ना 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 ना, खत्म कर दो, ये नहीं, पाप को मार डालो, अपने अंदर की गंदगी को मार डालो, अपने अंदर जितना भी कहते हैं गंद भरा हुआ है, छल कपट पाप झूठ फरेब लोभ लालच घृणा, ये जो संसार में भरा है, इसे मार डालो। अपना एक अच्छा अस्तित्व, एक अपना चरित्र अच्छा बनाओ, जो मसीह में पवित्र तरीके से जी सको, बिता सको, वैसे जीने की कोशिश करो, जो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है और इस संसार में रहते हुए नामुमकिन है। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करेंगे, 100% नहीं सही, लेकिन हम 50% तो बन सकते हैं। जैसे सूरज और अंधकार को दूर भगाता है, सूरज की रोशनी जब फैलती है इस दुनिया में, अंधेरा कहीं नजर नहीं आता है। और अंधेरे को आप देखिए ना, भयंकर अंधेरी गुफा में भी आप चले जाइए, लेकिन छोटा सा होल भी होगा ना, उसमें से भी सूरज की किरण घुस के उस अंधेरे को चीर देती है, उस अंधेरी गुफा को रोशन कर देती है। तो जिस तरीके से अंधकार को चीर के निकलता है सूरज, उजाला रोशनी, जो बादलों को अंधेरे वाले होते हैं उनको दूर भगा देता है, प्रकाश खुशियां लाता है, उसी तरह धार्मिकता का सूरज उदासी उत्पीड़ना दुख को दूर करने के लिए प्रकट होता है। मलाकी अध्याय 4 का वचन 2 कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तो धार्मिकता पे जो कंटिन्यू मैंने आपको जितने भी वचन बताए हैं, आप सोचिए, मनन कीजिए कि धार्मिकता का सूर्य जब आप धार्मिक होंगे, आप प्रॉपर सही तरीके से आप व्यतीत करेंगे, आप सही तरीके से जीवन चलेंगे, मसीह तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, तब वो किरणें जो है उसके द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर के पाले हुए बछड़े की नहीं कूदोगे और फांदोगे। तो बहुत ही क्लियर है। ये दाऊद ने भी कहा था कि हे मेरे मन, यहोवा का धन्य है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना, क्योंकि हर एक मनुष्य इन छोटी छोटी बातों को भूल जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। आप दुनिया में सोच के देखिए, कितने लोग सुबह देख पाते, कितने लोग जिंदा उठते हैं। दुनिया में अगर हम सुबह उठते हैं तो ये भी एक मिरेकल है, धन्यवाद कहना चाहिए, इसका उपकार है हम पर, हमने नई सुबह देखी। पूरे दिन में हम कितनी सारी प्रोवाइड करते हैं वो चीजें जिसके हम हकदार भी नहीं है, और हम कितनी सारी चीजें जो मांगते नहीं, लेकिन बिना मांगे वो दे देता है हमें, लेकिन हम उसे धन्य नहीं कहते, धन्यवाद नहीं कहते। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा मन यहोवा को हर वक्त धन्यवाद कर, कभी ना भूल उसके उपकारों को। हम सब भूल जाते कि वो कितने उपकार हम पर करता है। वो सभी तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों से तुझे चंगा करता है, चाहे किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो। वो सक्षम है हमें हर पाप श्राप से मुक्त करने के लिए, हर रोग से निकालने के लिए, और वो हमें क्षमा करता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल देखिए, आप गलती कीजिए और वो इंसान से जाके माफी मांगिए, तो वो इंसान माफ कर देता है ना। तो वो तो हमारा पिता परमेश्वर है, क्या वो हमें माफ नहीं करेगा? वो हमारे पापों के लिए क्रूसीफाई हुआ, हमें क्षमा मांगनी चाहिए। मांगेंगे नहीं तो तब कैसे मिलेगा? बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता है। मेरी माँ कहती थी कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, जो न्यू बॉर्न, तब तक वो माँ भी उसे दूध नहीं देती है। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? हमें मांगना जरूरी है, हमें अपनी जुबान का उपयोग करना जरूरी है। हर एक मनुष्य को प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी क्रूस की मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए कि उसने क्यों अपनी जान दी। उसको क्या जरूरी था इस पापी संसार में हर एक मनुष्य के लिए जान देना? वो तो राजाओं का राजा था, स्वर्ग का राज्य छोड़ के हम सब के लिए, हम सबकी तरह साधारण मनुष्य बन के जिया। कोई हाई फाई कहता है ना, बहुत महलों में राजमहलों में नहीं रहा है, तो एक सिंपल साधारण चरनी में उसने जन्म लिया। ना ही उसने सोने का कोई मुकुट पहना है, उसने कांटों का ताज हम लोगों के लिए पहना है। उसने सवारी कोई घोड़े हाथियों की नहीं की, गधे की, लेकिन हम उसे भूल गए। उसने अपना पूरा जीवन यहाँ रह के हमारे लिए दिया। मनुष्य अपना सिर्फ लाभ देता है, देखता है, हमें कहाँ प्रॉफिट होता है, हमें कहाँ लाभ होता है। अगर हमें लाभ देखने की इतनी ज्यादा आदत है, इतनी ज्यादा हमें चाहिए, तो हम उसकी मृत्यु को क्यों भूल जाते हैं? ये तो हमारे लाभ की बात है ना। हमारे लाभ के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए उसने अपने आप को मृत्यु के हवाले किया, वो श्रापित ठहरा, इसमें तो हमारा लाभ है। हमें लाभ मिलता है, हमें मिलता है चंगाई का, हमें लाभ मिलता है श्रापित से दूर रहना, हमें लाभ मिलता है मोक्ष का, हमें लाभ मिलता है अनंत जीवन का, हमें लाभ मिलता है अच्छे रहने का,
हमें लाभ मिलता है पाप श्राप हया से दूर रहने का, तो ये सारे लाभ तो हमारे ही है, मनुष्य की है। लाभ की आदत है ना मनुष्य को, तो नहीं भूलना चाहिए, धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए। एकदम अहम हिस्सा जो महत्वपूर्ण काम है ना, जो रोजिंदा जीवन में हमें करना चाहिए, वो है धन्यवाद। चंगा करने का मतलब अक्सर शारीरिक नहीं होता कि भाई शरीर की चंगाई ही चाहिए, बीमारी ही ठीक करनी है, ऐसा नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सख्त जरूरत है चंगाई की, क्योंकि अगर हमारी आत्मा और मन ही अंदर से दुष्ट होगा तो हम चंगाई कैसे पाएंगे? हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हम चंगाई कैसे पाएंगे? हमें अच्छा रहने के लिए अपनी आत्मा, अपने मन को पहले सुधारना है, मन को निर्मल, हम्बल, नम्रता से भरना है, कोमल करना है। और रोजिंदा जीवन में हमें धन्यवाद कहना है, प्रार्थना करना है। अगर हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में, हमारे पहचान वाले में, हमारे कलीसिया में कोई भी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करना है। चाहे कोई हमसे कहता है, नहीं कहता, लेकिन जब आपको पता चलता है किसी को तकलीफ है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, यीशु के नाम में मांगना जरूरी है। हर एक चीज का इलाज होता है प्रार्थना में, हर एक सॉल्यूशन है प्रार्थना में। अगर आप विश्वासी है तो अपने लीडर को, अपने पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करवा सकते हैं। कोई बड़ी समस्या है तो वो बड़े लोग आकर आपके घर में प्रार्थना करेंगे, अनॉइंट करेंगे, प्रार्थना करके आपकी उस दुर्बलता से, आपकी उस रोग से आपको राहत दिला सकते, चंगाई दिला सकते, आपको मुक्ति मिल सकती है उस चीज़ों से। सबसे ज़रूरी बात क्या है पता है? भरोसा, विश्वास। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। हर बार आप नए नियम में देखिए, यीशु मसीह ने एक ही बात बारंबार कही कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मांगते हो ना तो विश्वास करो कि वो हो जाएगा। लेकिन अगर मांगने में आप डाउट करोगे, पता नहीं मैंने तो मांगा होगा कि नहीं, मैंने प्रार्थना की होगा कि नहीं होगा, यकीन रखिए नहीं होगा। डाउट मत कीजिए, विश्वास रखना ज़रूरी है, भरोसा रखना ज़रूरी है। वो टूटे मन वालों को चंगा करता है, टूटे मन वालों को अपने पास रखता है, उनके घावों पर मलहम पट्टी करता है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि विश्वास करना नहीं भूलना है, उसकी कुर्बानी को नहीं भूलना है, उसके क्रूसिफाई हुए को नहीं भूलना है। और सबसे बड़ी बात, इस संसार में जितने मनुष्य लोग हैं ना, तो अपने लाभ के अनुसार ही आप सोचिए कि यीशु मसीह का उस जो क्रूसिफाई हुआ है, मृत्यु पर जो लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया गया है, उसे नहीं भूलना है। तब जाके आप चंगाई को प्राप्त करते हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो। अगर आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वचनों का मनन कीजिए, बाइबल को रीड कीजिए, और जो बात को आपको समझ में नहीं आती है, जो लोग उन्हें जानते हैं उनसे पूछिए। और आजकल तो ऑनलाइन के ज़माने में हर एक सुविधा उपलब्ध है। आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी है ना तो ऑडियो बाइबल भी मौजूद है। आप जिस लैंग्वेज में सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जो भाषा जानते हो, सब चीज़ें उपलब्ध है। सुनेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और आखिर में जैसे हमेशा कहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम। आपके नाम।